और दूसरी बीज की मैं बात करूं, DBW 187 की वैरायटी मध्यम अवधि की भी गेहूं की फसल है और काफ़ी कम पानी में विपरीत परिस्थिति में भी उत्पादन देने में सक्षम है। इसके भी अंकुरण टेस्ट हम लोगों ने किया, बीज जमाव का टेस्ट प्रशिक्षण किया और अभी आपके सामने मैं पुनः इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका भी जमाव जो है हम लोगों ने 100% लिया है। और मैं एक खास चीज़ में आपको बताऊं कि फार्मर फेस के टेक्नोलॉजी का एक सबसे प्रमुख चीज़ है कि जो शुरू से ही जब हम काम करते हैं बीज के ऊपर में, जब शुरुआती दौर से ही काम करते हैं बीज के ऊपर में, तो क्या होता है, जड़ों का सही विकास होना और बीज का सही उपयोग होना दोनों सुनिश्चित हो जाता है, जिससे उत्पादन की प्राथमिकता बढ़ती है। और मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह भी करूँगा कि आप गेहूं की कोई भी बीज अगर आप लगा रहे हैं तो पहले उसका जर्मिनेशन टेस्ट, जमाव की जांच कर लें। साथ ही साथ बीज को उपचारित करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सही तरीके से बीज को उपचारित करके सही बीज का इस्तेमाल अगर आप खेतों में करते हैं तो आपके उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आपको बीमारियां भी कम लगती हैं और अधिक उत्पादन मिलता है। फार्मर फेस के साथ जुड़ करके जैविक खेती करने के लिए, जैविक गेहूँ की खेती करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के माध्यम से, हमारे कर्मचारियों के माध्यम से। किसान भाइयों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक दिन हमारे घरों की रसोइयों में औसतन 2 समय के भोजन में गेहूँ शामिल है। और उन गेहूँ के अंदर में जो जहर हम डालते हैं, उन गेहूँ के अंदर में जो हम रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी की रोटी या उसकी अन्य तरीके की पकवान को हम खाते हैं, तो कहीं ना कहीं जहर हम खा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे रहे हैं। तो एक सुनहरा अवसर कह सकते हैं, एक मौका कह सकते हैं, समय की मांग कह सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य के सुनिश्चित करने के साथ साथ आने वाले पीढ़ी के लिए एक बेहतर स्वस्थ समाज देने के साथ साथ मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए आइए जुड़ते हैं, मिलते हैं, मिल करके जैविक गेहूं की खेती करते हैं और अपने परिवार के थाली में जहर मुक्त रोटी परोसते हैं। पुनः आप सभी का फार्मर फेस के साथ शामिल होने के लिए, फार्मर्स के साथ काम करने के लिए और जैविक अभियान में जुड़ करके बिहार और देश को जैविक बनाने के लिए धन्यवाद।